ठीक चुनाव से पहले कागज दिखाने की बात हो रही है। देखिए, ये साजिश का नतीजा है, क्योंकि बीजेपी का जनाधार बहुत तेज़ी से गिरा है। इंडिया गठबंधन जिस तरह से मजबूत हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से भाजपा की इंडिया गठबंधन की छीछालेदर हुई है, और सबसे बड़ी जो बिहार में जंगल राज कायम हुआ है, गोपाल खेमका की हत्या हो गई है, उसके बाद वो एक स्कूल के पास हत्या हुई, अभी कल ही हुई है, तमाम हत्याओं की बाढ़ आ गई है। एक जगह तो 8 लोगों की मौत हो गई, मार दिए गए हैं। तो बिहार जो है इस वक्त पटना को नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी भाजपा और जेडीयू मिल करके, यानी एनडीए गठबंधन मिल करके दुनिया की सबसे बड़ी क्राइम कैपिटल प्रदेश के रूप में मशहूर कर दिया है। आप बताइए कि वहाँ महिलाएं नहीं सुरक्षित हैं, वहाँ छात्रों पे लाठीचार्ज हो रहा, वहाँ रोजगार नहीं है, वहाँ की स्थिति है कि जितना तो झुमका बरेली के बाज़ार में नहीं गिरा, उतना तो पुल ध्वस्त हो गया। अभी कल ही एक पुल गिरा है वहाँ पे। तो स्थिति भयावह, भ्रष्टाचार अपने चरम पे है, और नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन भी गड़बड़ हो गया है। तो बिहार की जनता जाए तो जाए कहाँ, करे तो करे क्या। सबसे बड़ी बात है कि गोपाल खेमका की हत्या के बाद लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि इतना तो माननीय लालू प्रसाद यादव की सरकार थी तो क्राइम नहीं था, हत्याएं नहीं होती थी, लूट नहीं होता था, और अगर लूट इन केस हो भी गई तो किसी की हत्या नहीं होती थी। तो कुल मिलाकर के बिहार की जनता एनडीए गठबंधन के नेताओं से भयभीत है, पीड़ित है, और वहाँ का दलित तबका, माइनॉरिटी, पुलिस जब इस प्रदेश की सुरक्षित न हो तो उस प्रदेश के बारे में आप क्या, जब सुरक्षा कर्मचारी ही सुरक्षित नहीं रह जाता है तो क्या होगा। ठीक है, चुनाव आयोग कह रहा है कि अगर आप प्रमाण पत्र दिखाएंगे तो इससे वोटिंग की प्रक्रिया में पारदर्शिता आ जाएगी। हाँ, वैसे जैसे मध्य प्रदेश में हुई, महाराष्ट्र में हुआ था, छत्तीसगढ़ में हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था, राजस्थान में हुआ था, हरियाणा में हुआ था, दिल्ली में हुआ था, उसी तरीके के पारदर्शिता। दरअसल क्या है, वहाँ गंगा की तलहटी की जो ज़मीन है बड़ी उपजाऊ है, उस पर इनकी निगाह लगी हुई है भाजपा वालों की, क्योंकि गौतम अड्डानी मालिक का आदेश है कि नरेंद्र ये काम करो। अभी एक मोदी अमेरिका में अरेस्ट हो गया। तो कुल मिलाकर के वहाँ पे सवाल यह है कि आप मतदाता लिस्ट से आपका नाम कटेगा, आप जो है नागरिक भारत के नहीं रह जाएंगे, अप्रवासी हो जाएंगे। तो भाई तुम चाहते क्या हो? क्या देश को गृहयुद्ध की आग में झोंकना चाहते हो? लेकिन फिर भी जो नेता प्रतिपक्ष माननीय पंडित राहुल गांधी पार्लियामेंट में 3 साल पहले बोले, सेम वही चीज़ 3 साल बाद सेना के डिप्टी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ सिंह साहब ने बोला कि चाइना बैटिंग कर रहा था, चेहरा पाकिस्तान था, ऑपरेशन सिंदूर। आज कबूल किया कि 3 फाइटर प्लेन और 4 हमारे पायलट अफसर मार दिए गए। नहीं, ठीक है, वो सब कह रहे हैं, वो लोग बीजेपी के लोग, तमाम बीजेपी के नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि आपके पास कोई मुद्दा नहीं होता तो आप घूम फिर के हर चुनाव में चुनाव आयोग पे सवाल उठाते हैं। भाई चुनाव आयोग पर हक उठाना क्यों नहीं? बड़ा चुनाव आयोग राजा हरिचंद की छठी औलाद है, तो देता क्लिप क्यों नहीं? वोटर लिस्ट देने में इसकी नानी क्यों मरती है? 5 बजे के बाद आपका कितने % वोट बढ़ गया, कैसे बढ़ जा रहा, कितने लोग आ गए? भाई कम से कम वोट डालने में 2 से 3 मिनट लगता है कि नहीं? तो आप इसका मतलब जो फर्जी दबाते जा रहे हो, आप लिस्ट भी नहीं दोगे, बताओगे भी नहीं। एक ही मकान में जो है आपका 7,500 9 तारीख को बिहार बंद का ऐलान किया गया, विपक्ष के तमाम भाई साहब इस बार ज्ञानेश कुमार गुप्ता जाएंगे जेल, हटाए जाएंगे। नरेंद्र मोदी की भी कुर्सी खतरे में है, विरोध तो इनका इनके पार्टी में हो गया। ये कहता है कि भारत गरीबी रेखा से ऊपर आ गया, वहीं इन्हीं के पार्टी के भूतल परिवहन मंत्री भारत सरकार नितिन गडकरी साहब कह रहे हैं कि गरीबों की संख्या बढ़ रही है, अमीरों की संख्या, गरीबों की संख्या, गरीबी में इजाफा हो रहा, और कुछ धन उद्योगपतियों के पास जा रहा। तो कुल मिलाकर के
जब गडकरी साहब बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं, सुब्रमण्यम स्वामी बोल रहे हैं, क्या कारण है कि राजनाथ सिंह को, विदेश मंत्री को, अजीत डोभाल को चाइना भाग भाग करके जाना पड़ रहा? इसका मतलब वहाँ कोई कुंडी फंस गई है माननीय प्रधानमंत्री की। कुल मिला करके यही है कि इस बार इंडिया गठबंधन इनकी बैंड बजा देगा। क्यों झुक गया है? आप बताइए, आधार कार्ड पहचान नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस पहचान नहीं है, बैंक का पासपोर्ट पहचान पत्र नहीं है, जो मतदाता पहचान पत्र आपका नहीं है, राशन कार्ड आपकी पहचान नहीं है। तो ये बतावे चुनाव आयोग कि तेरी अम्मा कहाँ पैदा हुई थी, उसका प्रमाण पत्र ला, बता। अरे 70 के दशक और 60 के दशक में कितने हॉस्पिटल थे, कितने बच्चे पैदा हो, जिनके पास कागज नहीं, कागज बनवा लेना भी टाइम है। कहाँ से बनवा में? अर्थव्यवस्था की जर्जर है। आदमी कैसे शाम को सब्जी रोटी नमक रोटी खाएगा, उसकी चिंता करे कि तुम्हारा सर्टिफिकेट बनवावे, प्रमाण पत्र बनवावे। ये सदियों पहले ऐसा तो नहीं था। वोटर लिस्ट में नाम जुड़ते थे, जो मरे हुए थे उनका कटता था। ये तो साधारण प्रक्रिया थी। तो इसमें ये प्रमाण पत्र लाओ, वो लाओ, क्या खेला करना चाहते हो? बिहार तुम्हारे खिलाफ है तो वहाँ वोटर लिस्ट से लोगों का नाम गायब करोगे? आप बताइए, वहाँ तो हिंदू भी हैं। अरे हिंदुओं डूब मरो चुल्लू भर पानी में, तुम्हारे भी प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं। तुम्हारी अम्मा कहाँ पैदा हुई है? अभी तक तो मुस्लिम खेल रहे थे, हिंदू मुसलमान खेल रहे थे, अब तो हिंदुओं पे भी आफत आ गई है। कुल मिला करके जो है, जो इस तरह की भाषा है, देखिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर बेईमान है, चोट्टा है, इसका ये मानसिक रोगी हो गया है, इसका इलाज होना चाहिए। इसकी प्रॉपर्टी की जांच होनी चाहिए कि तुम जब IAS बने उससे पहले तुम्हारी हैसियत क्या थी, आज जब बनने के बाद उसके बाद तुम्हारी हैसियत क्या हो। और चुनाव में पारदर्शिता ला रहा है चुनाव आयोग। अरे भाई दिक्कत कौन क्या हो रही है सा? आपको? ये TN सेशन है। TN सेशन से ईमानदार तो यह नहीं है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ये तो महाभ्रष्ट बेईमान आदमी है, ये तो अमित शाह का आदमी है। आप मुझे बता दीजिए, नीतीश कुमार की दशा वही है। जंगल राज पे तुम बोलने को तैयार नहीं हो, अर्थव्यवस्था पे तुम बात करने को तैयार नहीं हो, बेरोजगारी पे तुम बात करने को तैयार नहीं हो, भूखमरी पे तुम बात करने को तैयार नहीं हो। आप मुझे मणिपुर जल रहा है उस पर तुम बात करने को तैयार नहीं हो, महिलाओं का शोषण हो रहा है उस पर बात करने को तैयार नहीं हो। मन से कह के आवारा गुड्डा राज ठाकरे गैर मराठी भाषा के लोगों को अपमानित कर रहा है, मार रहा है, महिलाओं को मार रहा है, लड़कियों को मार रहा है, पीट रहा है, ये सब इसके गुंडे। उसमें तो तुम कोई बात करने को तैयार नहीं हो। आप मुझे बताइए, उनका मुख्यमंत्री कह रहा है कि फला जगह जाइए, गोल टोपी वालों से उलझिए तो आपको पता चलेगा। यानी तुम हिंदू मुस्लिम राइट करा लेना चाहते हो महाराष्ट्र में। लेकिन बिहार की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता सब समझ गई है। यहाँ कहीं तुम ब्राह्मण को यादवों से लड़ा दो, कहीं ठाकुरों को दलितों से लड़ा दो, उसके बाद हिंदू को मुसलमानों से लड़ा दो, मुसलमानों को सिखों से उलझा दो, गुजरों को और ठाकुरों को तुम लड़ा दो जाठों से। यही तुम्हारी नीति है, नफरत फैलाओगे हिंदुस्तान में। बिहार में इस बार करारा जवाब मिलेगा और इन लोग की इंडिया गठबंधन वाले ही जीतेंगे। एनडीए गठबंधन की जमानतें जब्त हो जाएंगी। नीतीश कुमार, कांग्रेस वाले हर बार यही कहते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि महाराष्ट्र में ये कह रहे थे, 9 तारीख के हरियाणा में यही कह रहे थे। 9 तारीख के आंदोलन को ये बचाना तो मैं जानूं, ये 9 तारीख के आंदोलन को किसी भी कीमत पर रोक के दिखाना। इस बार ईंट से ईंट बजेगी, इस बार बिहार बगावत होगी। उसका जो प्रभाव उत्तर प्रदेश से पड़ेगा, 27 में उत्तर प्रदेश में, 26 में बंगाल, आसाम में चुनाव है, उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हम तुम्हें उजाड़ देंगे। और उसके बाद मैं ये दावा करता हूँ कि भारत में हमारी सरकार बनेगी तो RSS, विश्व हिंदू परिषद अब बजरंग दल पर बैन लगेगा। RSS से बतावे किसके पास फंडिंग कहाँ से होती है, ठीक, मुझे बतावे ये कहाँ से फंडिंग आती है। चाइना से आती है, पाकिस्तान से आती, कहाँ से आती है फंडिंग। तो थोड़ी सवाल ये उठता है कि बिहार में जो कागज दिखाने की बात हो रही, क्या एनडीए गवर्नमेंट को डर हो गया क्या चुनाव हारने से, इसलिए एकदम 100% डर हो गया है। आप बताइए,
कि 30 से 35 मतलब जो है जो ये 4 महीने बाद तुम लोकसभा के बाद महाराष्ट्र में 70 लाख मतदाताओं की संख्या बढ़ा दी है। कहाँ से पैदा हो गए भैया 5 महीना में 70 लाख? वो वोटर कहाँ के थे? वही बिहार चले जाएंगे, वही बंगाल जाएंगे, वही हरियाणा आएंगे, वही दिल्ली जाएंगे, वही महाराष्ट्र जाएंगे। इस तरह की खेल कब तक चलेगी? और ईवीएम इस बार टूटेगी। अगर तुम ईवीएम से खेल करना चाहोगे टूटेगी ईवीएम, हेरा फेरी होगी तो बवाल बिहार में होगा। ठीक। चलिए ठीक।